हेलो और नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के टेम्परेचर्स बड़ी जल्दी, टू सडन, टू क्विकली ये बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इजराइल ईरान के बीच में एक मेजर हिट आने वाला है। और यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इजराइल इज रेडी टू हिट ईरान्स न्यूक्लियर साइट। नथिंग एल्स, आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स। न्यूक्लियर साइट्स की बात हो रही है दुनिया भर में। यूके कह रहा है ये पूरा रीजन, दिस इंटायर रीजन इज ऑन हाई अलर्ट। मतलब मिडिल ईस्ट में कभी भी एक मेजर एक्शन शुरू हो सकता है। द मिंट क्या लिख रहा है? यूएस ऑन एज एज ईरान रेडीज इटसेल्फ फॉर पॉसिबल इजरायली स्ट्राइक। आगे देखिए, यूएस ऑन हाई अलर्ट। एनडीटीवी कह रहा है अमिड्स फियर ऑफ इजरायली स्ट्राइक और ईरान न्यूक्लियर साइट्स। क्लियरली कहा जा रहा है कि भाई ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर टारगेट कर सकता है इजराइल कभी भी। अब दोस्तों, यह हो सकता है एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी हो, बट कहीं ना कहीं मल्टीपल अखबार और मल्टीपल मूवमेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विथ ईरान। क्योंकि अमेरिका ये देख रहा है कि भाई किसी भी तरीके से एक न्यूक्लियर डील, क्योंकि ऑल दे वांट टू डू इज स्टॉप ईरान फ्रॉम गेटिंग अ न्यूक्लियर वेपन। दे डू नॉट वांट अनदर पाकिस्तान। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आसिम मुनीर को बार बार ये वॉशिंगटन में क्यों बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में इतनी फेवरेबल बातें क्यों बोली जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, और अगर अमेरिका इजराइल एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली इजराइल को अच्छा लगेगा अगर अमेरिका पाकिस्तान को साथ में लेके आएगा, पाकिस्तान की धरती को यूज करेगा टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ ईरान। और इसीलिए यह कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान भी पीछे नहीं हटता। ईरान कहता है, ईरान इशूज क्रिप्टिक वार्निंग, वी आर रेडी वार्निंग एज टेंशंस विद यूएस राइज। अब यहां पे कहानी बड़ी सिंपल है। यूएस इज ऑन हाई अलर्ट। रीजन क्या है? इसका सिंपल कारण है कि भाई देखिए, एक इमिनेंट स्ट्राइक प्लान कर रहा है इजराइल ऑन ईरान, और इसीलिए जितने भी ट्रूप्स हैं, एम्बेसी स्टाफ हैं, जितने भी नॉन एसेंशियल पर्सनल हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको फटाफट शिप आउट किया जा रहा है ताकि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप इज फ्रस्ट्रेटेड विथ ईरान, क्योंकि जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, दे आर गोइंग नोवेयर। तो ही इज सेइंग दैट द इंटायर रीजन इज अ डेंजरस प्लेस और यहां पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ ईरान, पर्टिकुलरली ऑन अ नेगोशिएशन फ्रंट। और आप याद रखिए कि ही इज नॉट एबल टू स्टॉप द इजरायली वॉर, नीदर ही इज एबल टू स्टॉप द रशिया वॉर। तो आप यहां पे ये चीज समझ सकते हैं कि किसी एक पे टीकरा फोड़ना हो, किसी एक पे सारा गेम मलबा सारा डालना हो, तो दैट इज ईरान। एंड प्लीज रिमेंबर, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ईरान हैज ऑलवेज बीन एन एनिमी। इट हैज बीन एन एनिमी सिंस दे आर इन पावर। Israel Iran war looming, US evacuates non-essential staff from Middle East, UK cautions ship। और ये टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है, रिपोर्ट सेज यूएस बिलीव्स इजराइल फुल्ली रेडी फॉर अटैक ऑन ईरान। सीबीएस कह रहा है इजराइल इज पॉज्ड टू लॉन्च ऑपरेशन ऑन ईरान। पॉइज्ड टू लॉन्च एन ऑपरेशन मतलब नेचुरल सी बात है, इजराइल अटैक करेगा तो ईरान कोई चुप बैठेगा नहीं, ईरान विल ऑल्सो रिटेलिएट। और ईरान रिटेलिएट अकेले नहीं करता, वो अपनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ करेगा। मतलब वापस से हमास, हिजबुल्ला, होतीज, दे कैन बी एक्टिवेटेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। रीसेंट टाइम्स में आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यमन में एक कैंपेन लॉन्च किया और हुतीज की बॉम्बिंग की, बॉम्बिंग करके शांति से एग्जिट हो गए। बट यहां पे अगर The moment Israel hits Iran, tries to hit Iran, Iran will retaliate। और साथ ही साथ ईरान के जितनी प्रॉक्सीज हैं, तो हमास, हिजबुल्ला, होती और इसके अलावा लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, कंट्रीज, दे विल कम इन दिस वॉर। सो दिस विल बिकम अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। और नेचुरल सी बात है, फिर अमेरिका को सारे अपने पार्टनर्स की जरूरत होगी ताकि वो मिडिल ईस्ट में खुले आम इसराइल के साथ खड़ा हो सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस के एक जनरल जो कि सेंट्रल कमांड के हेड है, वो जाके अमेरिका में बीचों बीच कहते हैं कि भाई हमारे बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं पाकिस्तानी, और हमें इंडिया की भी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है। आप समझिए, द ओनली रीजन इज ईरान। फिलहाल ईरान अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, वहां पे जरूरत पड़ी तो यूएस की मूवमेंट कराने के लिए पाकिस्तान बिकम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर यूएस। और इसीलिए अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखेगा, अपने हित साधेगा, और उसका एक बहुत बड़ा हित, बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट इज कि भाई इजराइल ग्रेटर इजराइल बने, इजराइल एक्सपैंड करे, इजराइल के आसपास। क्योंकि इजराइल इज नथिंग बट इट इज
एक तरीके से आप समझ लीजिए एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। तो इजराइल में अगर आप देखेंगे कि इजराइल अगर बड़ा हो रहा है तो दैट मींस अमेरिका इज हैप्पी, और उसके आसपास ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होनी चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। ईरान थ्रेटन्स टू स्ट्राइक यूएस बेसेस, ये है रियल रीजन क्यों अमेरिका फटाफट अपने नॉन एसेंशियल लोगों को हटा रहा है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर इजराइल स्ट्राइक करता है तो हम आपके बेसिस पे हिट कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? अमेरिका के। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज लूजिंग कॉन्फिडेंस इन सिक्योरिंग अ न्यूक्लियर डील। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है ईरान के ऊपर, दे आर जस्ट डॉजिंग डूइंग नथिंग। ईरान विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब विथ और विदाउट अ डील। ध्यान से समझिए, मतलब इजराइल और अमेरिका, इनको एक चीज पता है कि ईरान इज वेरी नियर बाय, वेरी क्लोज टू एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन। अब ये कह रहे हैं या तो हमारे साथ डील कर लो, या तो ये डील करेंगे या तो ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लेंगे। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद ये सारा गेम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वंस ईरान हैज न्यूक्लियर वेपन्स यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक हैवी हाई अमाउंट ऑफ डेटरेंस हो जाता है। इसीलिए द टाइम इज नाउ फॉर अमेरिका एंड इजराइल कि डील करके रुकवाओ या बिना डील के रुकवाओ, किसी भी तरीके से रुकवाओ। ईरान बोल्ड मिलिट्री वार्निंग। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं इफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंपोज्ड वी विल स्ट्राइक यूएस बेसेस इन द रीजन इंक्लूडिंग दोज इन द होस्ट कंट्रीज। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी इंक्लूडिंग कतर कोई भी बेस अमेरिका का वो सेफ नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसी ही वार्निंग दियागो गार्सिया के बारे में ईरान ने दी थी कि अगर दियागो गार्सिया से यूएस के बॉम्बर्स उठते हैं और वो ईरान पे बॉम्बिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली उन एयर बेसेस को मारना शुरू करेंगे। तो मतलब इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन तो होगा ही, अमेरिका को भी बहुत क्लियर वार्निंग दे दी गई है। और इसीलिए डेंजरस प्लेस, ट्रंप सेज यूएस टू पुल सम ट्रूप्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट अमिड्स ईरान टेंशन। यूएस ऑर्डर्स इवैक्यूएशन ऑफ नॉन एसेंशियल। क्यों ये नॉन एसेंशियल पर्सनल को हटाया जा रहा है? क्योंकि जो बेसेस हैं उनके ऊपर ईरान का अटैक, ऑब्वियसली ईरान ने अपने सारी स्ट्रेटजीज प्लान कर रखी होंगी, सब कुछ वॉर गेम कर रखा होगा। साथ ही साथ यूके नेवी, एक रेयर वार्निंग, ब्लूमबर्ग कहता है कि यूके नेवी इशूज रेयर वार्निंग टू शिप्स नियर वाइटल हॉर्मूज स्ट्रेट। कहां कहां बोला गया है? वार्निंग कवर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अरेबियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। मतलब अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड गल्फ ऑफ ओमान, इन सारे रीजन्स को बोला गया है कि भाई बी एक्सट्रीमली कॉशियस। मतलब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है आपका बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के नॉर्थ में आपको ये अफगानिस्तान दिखेगा, और इसके लेफ्ट में ये पूरा रीजन, दिस विल बी अंडर टेंशन। और इसीलिए अमेरिका को बहुत रिसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट आ रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। और अगर यहां पे मिलिट्री ऑनस्लॉट की जरूरत हो, मतलब समझ रहे हैं आप, ग्राउंड मूवमेंट, ग्राउंड ट्रूप्स को अगर डालना पड़े, बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो व्हाट बेटर प्लेस टू स्टार्ट द वॉर फ्रॉम बलूचिस्तान। तो ये है पूरा गेम। और यहां देखिए, इजराइल रेडी फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, यूएस वांट्स ऑफ रीजनल रिटेलिएशन। पूरे रीजन में ये चीजें फैल सकती हैं, और इसीलिए अब हमें ये समझ आ रहा है ये दो स्टेटमेंट्स नीड बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। और पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। और उसके बाद भाई ये देखिए, फील्ड मार्शल साहब को बुलाया गया है। After generals praise, Pakistan Army Chief Asim Munir invited to US military parade. यह है exactly कहानी कि भाई आज पाकिस्तान की जरूरत है, एक वॉर इमिनेंट सा दिख रहा है। या तो न्यूक्लियर वेपन्स आप डील करके रोकेंगे, या तो आप हिट करके न्यूक्लियर वेपन्स को रोकेंगे। क्योंकि एक चीज पता है, ईरान के पास अगर न्यूक्स आ गए तो ईरान किसी की बात नहीं सुनेगा। आज जो रशिया की भी वो बात सुन लेता है, चाइना की भी बात सुनता है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। और फिर उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, इजराइल को खत्म करना। एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट। और इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान को इन दिनों बहुत अच्छा सैलड सर्व किया जा रहा है, और काम खत्म होने के बाद आपको पता है पाकिस्तान के साथ क्या होता है ना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर आंसर करिएगा, कमेंट्स में मैं हार्ट दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।